So welcome back, guys. So today is the first class for new batch, that is full stack Java batch. So we are starting. Some of you are from already. Some of you are completed front end, but for you guys, it will be a completely from scratch. So some of these are attending for the back end part, but for you it will be back end and front end. So it doesn't matter either you go front end, or back end front end. But दोनों एक साथ जाओगे तो there will be a confusion. So mode of language Hindi English mix रहेगा so that we're able to cater everyone. So before I start, a lot of already people know me, but you guys are new to me. So my background is almost 10-11 years in the industry plus in the training. So you're in safe hand. So let's get started. So what is the course that we are learning part of this? Anyone? What is the course we are into this? Perfect. So those who are already studied, for them, this will be a quick refresher. So this is the course, right? Now next, 2 hours, I will try to explain you different aspects. So क्या cover करेंगे? Let me give you idea. So first 15-20 minutes हम discuss करेंगे कि what is the goal that we are trying to achieve. क्या पढ़ने वाले, क्या steps रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी लंबी जर्नी है अपनी. तो उसमें क्या फेजेस रहेंगे, क्या पढ़ाने का तरीका रहेगा, क्या चीजें रहेगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट डिस्क्लेमर, कोर्स डिफिकल्ट नहीं है. कोई भी कोर्स डिफिकल्ट नहीं होता है. डिफिकल्ट होता है कंसिस्टेंट लास्ट क्लास तक बने रहना. व्हाट इज डिफिकल्ट? लास्ट क्लास तक कंसिस्टेंट बने रहना, यही डिफिकल्ट काम है. बाकी कोर्स डिफिकल्ट नहीं है. मैंने बहुत सारे बैचेस ली है, उसका एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं. डिफिकल्ट कोर्स नहीं है. बच्चा कितना भी गरीब हो, रिच हो, गरीब मतलब अकल से गरीब बोल रहा हूं मैं, डजंट मैटर एट ऑल. क्या मैटर करता है? लास्ट तक आप कितने बने रहते हो, कंसिस्टेंट. एंड दोज हु आर कंसिस्टेंट टिल द लास्ट क्लास, दे विल बी रिवॉर्डेड. तो जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास तक करी है क्लासेस, लास्ट सेशन तक, उनको पूछो कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस. जिन्होंने आधे में छोड़ दिया, दे विल नॉट बी एबल टू टेल व्हाट इज द सिचुएशन, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ा है, दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डेप्थ तक उनको समझ में आएगा. बट जिन्होंने क्लास ही कंप्लीट नहीं करी है, दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द सिचुएशन, राइट? तो डिस्क्लेमर फर्स्ट लाइन दिमाग में डाल दो कि कोर्स डिफिकल्ट नहीं होता. कोई भी डिफिकल्ट होता है लास्ट तक टिके रहना. बस पहली क्लास से इसलिए बता रहा हूं मैं. अगर आप कंसिस्टेंट बने रहे लास्ट तक, then you are in a good situation. अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, बीच में छोड़ दे रहे हो, then there won't be any benefit of that particular class. ठीक? चलो, ये था आपका रिमाइंडर, क्विक रिमाइंडर. तो क्लासेस कैसे रहेगी? व्हाट इज द मोड? यस, इफ यू लुक एट दिस, सो मोड आर ऑफलाइन प्राइमरीली. मुझे ऑफलाइन बहुत ज्यादा पसंद है. सेम क्लास ऑनलाइन भी जारी है अभी, एंड सेम क्लास गेट्स रिकॉर्डेड आल्सो. बट बैडली, मतलब सैडली भी बोल सकते हो कि बहुत सारे बच्चे पहले ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली दे टर्न टू ऑनलाइन, एंड देन इवेंचुअली दे टर्न अप टू रिकॉर्डेड फॉर्मेट, राइट? अब सब अपना अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं. बट व्हाट आई फील इज, जितना आप यहाँ पर बैठे हो ऑफलाइन में, 100% अटेंडेंस है आपका, यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है. मेरे सामने मोबाइल नहीं देख सकते आप. ऑनलाइन में दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, राइट? तो आपका ऑलरेडी अटेंशन यहाँ पर स्पैन सबसे ज्यादा होता है. ऑनलाइन में यू हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल पे नोटिफिकेशन चलती रहती है. बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि अभी भी मोबाइल से ज्वाइन करे हैं. कोई लैपटॉप, बहुत कम लोग हैं जो लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं. तो मोबाइल पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है. दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन सो फार. क्लासेस बंक करी तो आप रिकॉर्डेड में जाते हो कि यार मुझे समझ में नहीं आएगा, थोड़े रिकॉर्डेड एक साथ देख लेता हूं मैं और अगली वाली क्लास से रिकॉर्ड होता हूं. तो मैं पहली एक बात बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट बने रहोगे तभी आप लास्ट तक मजा लोगे क्लास का. अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और फिर आप क्या करोगे? आज रीजन क्या था कि बारिश आ रही है इसलिए ऑनलाइन चले गए, आज थोड़ा लेट हो गया मैं तो ऑनलाइन चले गए.
चलो यार आज थोड़ा बहुत ही थक गए, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते सामने। तो ऐसे करते करते आप रिकॉर्डेड में पहुंच गए, और उसके बाद 2-3 दिन बोलते कि चलो यार 2-3 दिन का एक साथ वीकेंड पे बैठ के अपन कर लेंगे, तो 4-5 दिन का एक साथ कंटेंट हो जाता है 10 घंटे का। तो 10 घंटे का कंटेंट आप एक वीकेंड में नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप, राइट। तो अभी पहला ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बने रहो लास्ट तक। चलो आगे है। अब क्लास आपको पता चली मोड कैसी है, नोट्स कहां पर रहेगी आपकी, दिस इज द कंप्लीट योर, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट ये पूरी नोटबुक आपके पास होगी, इसकी लिंक, सो दैट यू हैव नोट्स। वन नोट का लिंक रहेगा आपके पास। आई एम जस्ट गिविंग द बेसिक स्टफ। आपका वीडियो का जो भी रिकॉर्डिंग्स है एलएमएस में रहेगा, उसका एक्सेस यू माइट ऑलरेडी हैव, बट जिनको नहीं है यू कैन जस्ट टॉक टू द एडमिन। दूसरा है कोड, जो भी हम क्लास में प्रोग्राम्स लिखेंगे, प्रोग्राम्स या कोड बोल सकते हो आप, गिटहब पे रहेगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये सारी लिंक्स आपकी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगी, सो दैट यू विल हैव। उसके बाद आपकी क्लास की लिंक, वो भी आपके सारी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहेगी, ये सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? सिलेबस में जाएंगे हम, बट कोर्स का नाम क्या है, मोड क्या है, नोट्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, बाय द वे। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन? 6 to 7 months चला ही जाता है, 6 to 7 months। बट मैं इस बार ट्राई कर रहा हूं कि हम उसे कैप करेंगे 100 सेशन में। कितने? 100 सेशन में मैं प्लान कर रहा हूं कि पूरा आपका फुल स्टैक उसमें बना रहे। तो क्लास की लेंथ अभी हम धीरे धीरे 2 घंटे से, मिनिमम 2 घंटे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2, ढाई, 3 घंटे तक लेके जाएंगे। और 100 घंटे की क्लासेस, मतलब 100 सेशंस बोल रहा हूं मैं। तो 100 सेशन मिनिमम 200 घंटे हम, और उसमें चीजें ऐड कर देंगे, 2, ढाई घंटे, 3 घंटे ऐसा कुछ ऐड करते रहेंगे हम। एंड विल बी ट्राई टू मेक इट एन 100। तो पहला आपका क्लास है आज, सो विल हैव 100 सेशंस, उसकी पहली क्लास आज समझ सकते हो, ठीक। चलो ये रहा। और कुछ क्वेश्चन है आपके पास अभी? और ठीक है, ये तो ट्रेनिंग हो गया। एक और चीज है कि मैं भी थक गया स्टूडेंट से कि मॉक इंटरव्यू से बहुत ज्यादा स्केड्यूल डालते बच्चे, उसको स्लॉट भी सिलेक्ट नहीं करते, राइट। डरते, पता नहीं किस बात का डर लगता है उनको। बट मॉक्स आपने खुद से मुझे पूछना चाहिए, सर मेरा मॉक ले लो, दिस इज सिलेबस। मॉक से होता क्या है कि आपको पता चलता है कि आपको कितना समझा, आपकी गलती किधर है, ये सब कुछ आपको समझ में आता है। सो मॉक्स यू शुड एटलीस्ट 2 मॉक्स ईच मंथ होना चाहिए आपका, जिससे आपको पता चल दे कि आपका स्टेटस कहां पर है। बट लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज व्हाट यू शुड रिक्वेस्टिंग मी, सर मेरा मॉक ले लो, मेरा मॉक अरेंज करो, राइट। तो एटलीस्ट 2 मॉक आप मंथली दे दो। परफेक्ट, ये आपका करिकुलम। लेट्स स्टार्ट विद द syllabus. What all things we are going to cover? So how many sessions? What is the plan? तो आपको अभी what is the, जैसे अभी आप घर से यहाँ पर आ गए, you have used some vehicle, right? तो आपको पता था कि डेस्टिनेशन यहाँ पर आना है, क्लास में आना है। वैसे हमारा डेस्टिनेशन जाने के लिए हमारे पास कुछ स्टॉप्स होंगे, क्या क्या होगा, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो 3 चीजें हैं मेनली, बैक एंड, फ्रंट एंड एंड अदर टूल्स, ठीक। सो क्या क्या है? सो बैकएंड में जैसे हम आप ही क्लास स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट क्लास टुडे इटसेल्फ, मोर 10-15 मिनट्स आई विल गिव यू द वॉक थ्रू, और उसके बाद सीधे सीधे हम सिलेबस पे जंप करेंगे। सो बैकएंड में हम पूरा स्ट्रेटली डायरेक्टली विल स्टार्ट कोर जावा। ये सबसे बहुत बड़ा करिकुलम होता है कोर जावा, ऑलमोस्ट 100 घंटे की, ऑलमोस्ट 80 to 100 आवर्स का हमारा टाइम यहाँ पर जाता है। कोर जावा के बहुत सारे टॉपिक्स है, I will walk you through that also. Advanced Java, there is some other component. Then we have frameworks, जैसे Hibernate framework. Then we have Spring framework. और कुछ रियल टाइम टूल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पर उसको अलग से लिख रहे हैं, जैसे Git हो गया आपका, Agile हो गया, देन आपका SQL भी हम यहीं पर कवर कर लेंगे। There are a lot of other tools that we will on the fly will cover. Then front end we have HTML and CSS, JS, that is JavaScript, React, and some CSS libraries.
ये कुछ आपका, ठीक। अब आपका फ्रंट एंड बैक एंड इनका प्रोजेक्ट्स रहेगा, सो विल हैव प्रोजेक्ट्स आफ्टर दैट, सब मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट, सो विल हैव, यहां पर भी आपका फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स रहेगा। So what is the agenda? So these are the three things we'll be planning, ठीक। अब ये टूल्स हम कभी यहां पर पढ़ लेंगे कुछ, सो देयर माइट बी सम टूल्स वी विल कवर बिफोर योर एडवांस जावा इटसेल्फ, राइट। सो विल बी कवरिंग सम टूल्स एज वेल एज, यहीं पर ही हम पढ़ लेंगे। सो एडवांस जावा स्टार्ट होने से पहले हम ये टूल्स खत्म कर लेंगे यहां पर, राइट। सो यहां तक कोई क्वेश्चंस? अब जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, आपको प्रोग्राम ही क्या पता नहीं, तो आपको ये सारा सब कुछ कैसे लगेगा, पूरा पूरा जार्गन लग सकता है, आपको पता ही नहीं क्या है ये फ्रेमवर्क क्या है। सो आई विल नॉट डायरेक्टली गो टू द सिलेबस, बस मैं आपको हाई लेवल मॉड्यूल बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, राइट। जिन्होंने जिंदगी में पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। द एक्सपेक्टेशन क्या है, इफ यू आर इवन 12th पास स्टूडेंट आल्सो कैन टेक अप दिस, fine. So let's get started. So we'll be starting with the first thing, that is core Java module. This is the biggest of all, and I will directly jump. यहाँ पर मॉड्यूल में कोई गड़बड़, कोई क्वेश्चन है इसमें, और लास्ट में हम कुछ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ओवर द टाइम, बट दिस इज अ ओवरऑल पिक्चर। तो कोर जावा एटलीस्ट अगर हम 3 घंटे भी क्लास लेते हैं तो 1 महीने में होना चाहिए, अगर हर दिन क्लास ले तो आई एम टेलिंग यू द रफ नंबर्स, 80 to 90 आवर्स हमें यहाँ पर लगता है कोर जावा के लिए। इन टूल्स के लिए ऑलमोस्ट एक 20 एक घंटे ज्यादा हो गया। एडवांस जावा के लिए जेडीबीसी सर्वलेट जेएसपी, यहाँ पर 3 टॉपिक होता है, यहाँ पर और थोड़ा सा चीजें, तो यहाँ पर 20 घंटे के आसपास, हाइबरनेट 10 घंटे, स्ट्रिंग फ्रेमवर्क अगेन 20 घंटे के आसपास, और यहाँ पर कुछ आपका प्रोजेक्ट के लिए कुछ और टाइम लगेगा। तो टोटल आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 घंटे पकड़ लो, 120, 30, 50, 150 घंटे के आसपास ये आपका चलेगा। और यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये 100 घंटे के आसपास ज्यादा ही लगेगा। सो आई एम टेलिंग यू रफ नंबर, सो ये 100 आवर्स पकड़ लो, और यहाँ पर ये 150 घंटे के आसपास, सो टोटल 250 घंटे के आसपास हमारा टाइम जाएगा मिनिमम। सो अकॉर्डिंगली विल प्लान, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज कोर जावा। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो जस्ट थिंक ऑफ अ कोर जावा एज अ जावा ओनली, आई एम जस्ट सिलेबस के लिए यहाँ पर डिवाइड किया, बट आप थिंक ऑफ जावा। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्यों करना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। वंस दैट इज डन, तो हम स्पेसिफिकली डायरेक्टली विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू जावा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या जर्नी रही, कब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुआ, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों है, बस जावा ही क्यों पढ़ना है, दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ना, ये सब कुछ हम कहाँ पर पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन में। फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे जावा के बारे में, पहले बाकी सारा बैकग्राउंड नॉइज हम देखेंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्टली विल स्टार्ट विद द जावा, इंट्रोडक्शन टू जावा। तो उसके बाद जावा में हम क्या पढ़ेंगे, जावा के बारे में, जावा किसने डेवलप किया, कब किया, क्या रीजन था जावा इंट्रोड्यूस करने का, ये सारी चीजें, और जावा के क्या क्या वर्जन्स है, कौन सी टीम काम कर रही थी, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन टू जावा में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट we'll directly jump to the understanding the first program. तो पहला प्रोग्राम हम समझेंगे। सो हाउ डू वी राइट द फर्स्ट प्रोग्राम, क्या क्या चीजें है उसके अंदर। तो यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। सो 4-5 सेशन के बाद हम यहाँ पर आ पाएंगे, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 3 से 4 सेशन के बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं।
अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम ये होने के बाद फिर आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, प्रोग्राम क्यों लिखना है ये तो सारी आपने लिख ही लिया, बट फर्स्ट प्रोग्राम आप समझ पाओगे। देन वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप। वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा टाइप कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। देन वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द ऑपरेटर्स। जैसे 10+20 हमें आउटपुट पता है कि 30, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स है जो हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट 10 12 13 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। वंस दैट इज डन वी स्टार्ट विद द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जैसे इफ एल्स, स्विच, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ब्रेक, कंटेन रिटर्न, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। वंस दैट इज डन we directly jump to the next component that is called as class and object. Class and object. Now once we understand what is class and object, बहुत मतलब theoretical नहीं, logically हम उसको दिमाग में डालेंगे कि ये है एक्चुअली है क्या और इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। Then once that is done, we understand class components. एक क्लास के अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेरिएबल्स लिख सकते हो आप, इसके बहुत सारे टाइप्स है। वेरिएबल के टाइप्स है, 3 टाइप है, लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक। मेथड्स वी हैव इंस्टेंस, स्टैटिक। देन वी हैव कंस्ट्रक्टर के अलग अलग टाइप है। ब्लॉक्स होता है, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, नेस्टेड क्लासेस, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक। Then once that is done, we directly start with the OOPS concept. So there we understand what are access specifiers, then what is the encapsulation, what is inheritance, then we understand polymorphism, then abstraction. बहुत सारी चीजें यहाँ पर. So this is one of the biggest, you can say. Once that is done, oops, then we start with the Java 8 features. Java 8 features. यहाँ पर एक और चीज हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत सारी मेथड्स होती है जावा 8 फीचर्स, जिसमें हम फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, डिफॉल्ट मेथड्स क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, मेथड रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जावा 8 के नए फीचर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन वंस दैट इज डन वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द एरे। राइट, आप एरे पहले भी पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पर जानबूझ के क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि तब तक आपका ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ बीच में, सो दैट यू अंडरस्टैंड एरे। देन वी अंडरस्टैंड स्ट्रिंग हैंडलिंग, सॉरी, तो ये एरे एंड स्ट्रिंग वन एंड द सेम थिंग, बस यहाँ पर एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, वहां पर बाकी सारे। सो स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ते हैं हम यहाँ पर, एरे स्ट्रिंग हैंडलिंग। देन वंस दैट इज डन वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रोग्राम में एरर आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Right, now once that is done we have file handling as well, so that we can take it at last, बीच में भी ले सकते हैं। Then we have collection framework, or maybe we can start with multi-threading. Then we have collection framework, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको ये कंपोनेंट्स। अब जिन्होंने पहली बार प्रोग्राम पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सारा सब कुछ डिफिकल्ट लग सकता है, बट मैं आपको बस प्लान दे रहा हूँ कि इस तरीके से जाना चाहिए, ये वाला सीक्वेंस आप फॉलो करो तो आप चीजें समझ में आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले एरे पढ़ लेते हैं इससे पहले, या इससे पहले ये पढ़ लेते हैं, तो आपको एक में सीक्वेंस दे रहा है, एक लॉजिकल सीक्वेंस, डू स्टेप 1 स्टेप 2, आई एम जस्ट गिविंग यू स्टेप्स, राइट। नाउ how many hours are required for this? So around 80 to 90 hours or something we are trying to put in. जितना भी आपका मतलब और भी ज्यादा लगे तो we are able to do that, that's perfectly fine. Clear है यहाँ तक? So this is something next month 2 month we will be able to spend time on this. तो आपको मैं बस बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें रहेगी इसके अंदर।
परफेक्ट. सो दिस इज द ओनली पार्ट. बाकी और चीजें हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दैट थिंग्स वी विल एक्सप्लोर. ठीक. नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन आई हैव फ्रॉम यू गाइस. तो मुझे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे. बस क्लास रेगुलर अटेंड करो, क्लास में एक्टिव तरीके से अटेंड करो. बस बैठना नहीं है आपको, आपको एक्टिव तरीके से क्लास अटेंड करनी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा है कि क्लास होने के बाद या क्लास में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइव क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. देन घर जाके जो भी क्लास मैंने कवर करी आज, उसको आज के आज ही खत्म करो. उसके नोट्स गो थ्रू करो, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, जो भी कोड सैंपल्स मैंने क्लास में करे हैं वो सारे क्लास के घर जाके करो. असाइनमेंट जो भी है तो उस दिन का काम उसी दिन खत्म करो, सो दैट देर इज नो बैकलॉग. राइट. तो अगर मैं 2 घंटे क्लास ले रहा हूं तो आप घर जाके 2 घंटे दे दो बस. दैट्स इट. अगर मैं 3 घंटे दे रहा हूं आप घर जाके 3 घंटे, इतना देने की जरूरत नहीं. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जितना आवर्स हम क्लास में बैठे उतना टाइम घर जाके उतना दे दो आप, एंड यू आर गुड टू गो. ठीक. नाउ बिफोर यू टच एनीथिंग, अभी सुबह का टाइम है तो आप लेट्स से क्लास खत्म हो गई उसके बाद इमीडिएटली उसको रिवाइज कर सकते हो, एंड दैट्स एंड ऑफ द डे. बाकी आप दिन भर जो करना है वो करो. ठीक. चलो, वी आर 8 o'clock. We have spent around 20 minutes understanding all of this stuff. So we'll directly jump to the content directly. So we'll start with what is the programming part. तो मैंने आपको बस रोड मैप दिया है. फर्स्ट हाई लेवल मॉड्यूल्स और कोर जावा में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, दैट वी हैव स्पेंट. ठीक है. अब जिन्होंने, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग सुना है, देखा है कुछ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड कॉलेज में थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोग्राम क्या होता है ऑनलाइन? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग किया है. वॉट एवर पीपल आई नो दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फ्रंट एंड. बट जिन्होंने नहीं प्रोग्रामिंग पढ़ा है उनके लिए भी हम बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कितना पढ़ा है आपने, बस एग्जाम के लिए पढ़ा है या बस कैसे? एग्जाम के लिए. चलो, नो प्रॉब्लम. So we'll start with the programming. But before that, I want to ask you a couple of questions. Why we are doing the programming? What is a program? Right? Chalo. First question. Who can answer me this? 30. अरे immediately answer आ गया. Can you do this immediately? टाइम लगेगा राइट? हाँ, इसने तो आंसर निकाल के दे दिया वन नोट में, बट टाइम लगेगा इसमें राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू नीड? टाइम, मनी, एफर्ट्स, ये सब कुछ चाहिए होगा ये कैलकुलेट करने के लिए. एरर आने का चांस है क्या? कुछ चांस ऑफ एरर, गलती हो सकता है राइट इसमें. देयर माइट बी चांस दैट यू विल मेक मिस्टेक्स इनटू दैट. अब मेरे पास ऐसे 1 CR कैलकुलेशंस है. आई हैव 1 CR कैलकुलेशंस. कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत ज्यादा, सालों भी लग सकते हैं अकेले अकेले करोगे तो राइट. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो आपके पास कुछ काम है. क्या काम है? ये कैलकुलेशन करने का काम है. व्हाट यू हैव? सम टास्क, वर्क बोल सकते हो, जॉब बोल सकते हो, एक्टिविटी बोल सकते हो आप उसे, या उसे फंक्शन बोल सकते हो आप. काइंड ऑफ कुछ काम है आपके पास, कोई जॉब बोल सकते हो, एक्टिविटी बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो राइट. नाउ ये काम आप खुद करोगे तो आपको पता है क्या है प्रॉब्लम. this particular task you want to do, then you have to utilize time, money, efforts, and mistakes are there. ये आपको पता है. अब सेम काम I want to do with the help of some device called as, so this is you. Let's draw this. So आपके पास कुछ काम है, आपको किसी और से करा के लेना है. लेट्स से दिस इज योर फ्रेंड. आप सोचा कि मेरे से नहीं हुआ, अकेले से मुझे दोस्त की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो क्या करना पड़ेगा आपको? राम के पास काम है ये कुछ कैलकुलेशन का, इसकी हेल्प लेनी है शाम. तो क्या करना पड़ेगा? राम को बताना पड़ेगा ना.
क्या बताना पड़ेगा? काम क्या है और कैसे करना है। क्या करना है, बस क्या बताना पड़ेगा? काम क्या है और कैसे करना है। सो व्हाट इज द टास्क, व्हाट एंड हाउ ऑफ टास्क। क्या कर रहे हो आप? बस बता रहे हो कि काम क्या है और कैसे करना है, क्योंकि उसको थोड़ी समझ में आएगा क्या, उसको सपना थोड़ी आएगा कि ये करना क्या है। हमें बताना पड़ेगा, राइट। सो राम इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू श्याम, काम क्या है और कैसे करना है, राइट। अब श्याम भी राम का ही दोस्त है, वो भी गलती कर सकता है, और काम भी इतना ज्यादा है कि वो भी नहीं कर सकता। तो राम ने सोचा कि यार अभी श्याम को गोली देते हैं, और नया दोस्त बनाने का टाइम आ गया। फिर हु इज दैट न्यू फ्रेंड, हु इज योर न्यू फ्रेंड? ये तो फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, दिस इज नाउ सम काइंड ऑफ आपका बॉडी पार्ट बन गया आजकल तो। मोबाइल, लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज नाउ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ऑफ योर्स। इसके बिना तो कुछ होता नहीं आजकल, राइट। नाउ राम हैज डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ न्यू फ्रेंड कॉल्ड एज कंप्यूटर। अब वो कंप्यूटर से काम करा के लेना चाहता है, तो कंप्यूटर को क्या बताएगा, काम क्या है और कैसे करना है। ये जो लिखा है इंस्ट्रक्शन, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम, सिंपल दैट। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer for what purpose? ऐसी, hi hello, to perform a task. So instructions which are given to a computer in order to complete the task, this is simply called as program. अब मुझे बताओ, इसमें काम कौन कर रहा है? Who is doing the job? कंप्यूटर कर रहा है, राइट, या राम कर रहा है काम? नो, राइट। राम का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना। काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर, राइट। सो राम का काम है बस इंस्ट्रक्शन देना। काम कौन कर रहा है आपका? एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? एग्जीक्यूट करना मतलब काम करना। व्हाट डू बाय एग्जीक्यूशन? आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्लान करते हो बट एग्जीक्यूट नहीं होती, राइट। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या करना? काम चालू करना। एग्जीक्यूट करना मतलब काम चालू करना। अब राम को हम प्रोग्रामर भी बोलते हैं। व्हाट इज द जॉब ऑफ प्रोग्रामर? राइट द कोड। हाँ ठीक है, कोड वर्ड भी आएंगे, कोड और प्रोग्राम दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे। बट प्रोग्रामर का काम क्या होता है? प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम लिखना मतलब, अरे कोड लिखना। चलो इस दोनों को, इन दोनों वर्ड को मुझे बताओ, इसको अभी तो थोड़ा टाइम लगे समझने के, लेकिन जिसको भी पता है, कोई बता सकता है प्रोग्राम और कोड क्या फर्क है? दोनों सेम है या अलग है? ऑनलाइन, आर यू गाइस देयर? यस सर। बताओ फिर फर्क क्या है? अरे गुड मॉर्निंग गाइस। क्या फर्क है प्रोग्राम और कोड में? मैंने बताया होगा ऑलरेडी किसी को, या दोनों सेम ही है? सर वी यूज, प्रोग्राम हाँ में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, हाँ और कोड में हमको मल्टीपल थिंग्स हैंडल करनी पड़ती है, मतलब कोड करने के साथ हाँ, साथ। मल्टीपल चीज। एग्जाम वाला आंसर बता दिया तुमने मेरे को। पेपर काला करने वाला आंसर बता दिया तुमने। सो वी यूज कोड्स टू राइट प्रोग्राम्स।
वी यूज कोड्स टू राइट प्रोग्राम्स। तो लाइन समझो, हम कोडिंग नहीं करते बाय द वे। डू वी डू कोडिंग? वी डोंट डू कोडिंग बाय द वे, वी डू प्रोग्रामिंग। वी डू प्रोग्रामिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोडिंग कोडिंग कर रहे हैं हम, बट यू आर नॉट डूइंग कोडिंग गाइस, यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग। वी मोस्टली कोडिंग भी करते हैं, बट वो अलग वाले डेवलपर्स है, हम अलग वाले डेवलपर्स हैं। सो वी मोस्टली डू प्रोग्रामिंग। आप फर्क समझने का ट्राई करो, चलो ये भी समझ लो। वी डू मोस्टली प्रोग्रामिंग। अब कोडिंग का फर्क क्या है, चलो समझने का ट्राई करते हैं। सो 10 + 20 = 30। सो व्हाट इज दिस प्लस बाय द वे? सिंबल, एक सिंबल है। व्हाट दैट सिंबल रिप्रेजेंट्स? एडिशन, राइट? क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एडिशन। सो दिस प्लस रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल एडिशन। आप मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं करते? एडिशन ही कर रहे हो आप, क्यों? क्योंकि प्लस इज अ सिंबल दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय समवन। किसी ने इसको मतलब दिया है, राइट? किसी ने इसको मीनिंग दिया है। क्या मीनिंग है इसका? एडिशन। तो प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे हम कोड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम राइटिंग अ लूप। बाय द वे डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इसको सिंपल सा मैं कुछ लॉजिक लिख रहा हूं। अब ये लॉजिक क्या करता है ना, ये कुछ प्रोग्राम लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने? ये जो लिखा है ये प्रोग्राम है बाय द वे। क्या ये प्रोग्राम? अब ये प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम प्रिंट करता है स्क्रीन पर हेलो कितनी बार? 10 बार। कितनी बार प्रिंट करता है? अब ये मैंने बोला ये प्रोग्राम है। अब कोड किधर है यहां पर? कैन यू लुक एट दिस? सो व्हाट इज दिस फॉर? जैसा प्लस है, राइट? वैसे फॉर नाम का एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है या सिंबल है जिसका मतलब ऑलरेडी किसी ने डिफाइन किया है। तो दिस इज अ कोड, दिस इज ए कोड जिसका मतलब किसी ने ऑलरेडी डिफाइन किया है। क्या मतलब है इसका? जैसे प्लस का मतलब मैथमेटिकल एडिशन है, वैसे फॉर का मतलब है किसी ने डिफाइन किया। वैसे ही इफ है मेरे पास, बहुत सारी कोड्स है मेरे पास। सो लेट्स से इफ, लेट्स से यहां पर मैं लिख रहा हूं बुलियन, और सॉरी, अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं ट्रू। डोंट वरी, जिसको नहीं समझ में आता दैट्स परफेक्टली फाइन, बट समझो कि मैं क्या लिख रहा हूं। ये प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम। और ये इफ क्या एक कीवर्ड है या कोड है बोल सकते हो, समझे? अब जिसने ये वर्ड बनाया है उसने कोडिंग करी है। जिसने ये वर्ड डिफाइन किया है या रिजर्व वर्ड बनाया, उसने क्या किया है? कोडिंग किया है। तो हम कोडिंग कर रहे हैं क्या? कोडिंग किसने करी है? किसी और ने। ये सिंबल डिफाइन करने के लिए उसने जो लॉजिक लिखा है। सो डिफाइनिंग कोड्स, डिफाइनिंग कीवर्ड्स, दैट इज व्हाट कोडिंग। कोडिंग मतलब ऐसे कुछ सिंबल से उसको मतलब देना। और प्रोग्रामिंग क्या है? जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है। सो कैन आई से वी यूज कोड्स टू राइट प्रोग्राम्स। समझे? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कोडिंग पढ़ा रहे, तुमको कोडिंग पढ़ा रहे क्या अपन को? आर वी डूइंग कोडिंग? वी यूज कोड्स टू राइट। परफेक्ट। तो अब फर्क समझे दोनों में? चलो अभी समझ में आ रहा होगा आपको डिफरेंस प्रोग्राम और कोड में। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम कोड मोस्टली नहीं लिखते। कोड लिखने वाले भी बंदे हैं, बट दीज आर नेक्स्ट लेवल डेवलपर्स, राइट? समझे? सो कहां थे हम? वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द जॉब ऑफ प्रोग्रामर। किसी ने बोला कि हम कोड लिखते हैं, राइट? तो आर वी डूइंग कोड?
आप बोल सकते हो कोड लिखते हो मतलब हम उसको यूज कर रहे हैं, वी आर राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग कोड्स, राइट। तो प्रोग्रामर का काम क्या होता है, गेट द जॉब डन। प्रोग्रामर का काम क्या होता है, गेट द जॉब डन, ठीक। नाउ दिस इज जॉब ऑफ प्रोग्रामर। अब इंस्ट्रक्शन जो लिखी है उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम, और इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में लिखी है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट वी कॉल इट एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now this might look very basic, but we will be completing this soon. So प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये समझ में आ रहा है। और कौन काम कर रहा है, प्रोग्रामर काम कर रहा है या कंप्यूटर काम कर रहा है, हु इज डूइंग द जॉब, कृष्णा, कृष्णा राइट। कौन काम कर रहा है, तुम या मैं, मुझे लगा मैं ही काम कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो थोड़ा, चलो। सो हु इज डूइंग द जॉब, कंप्यूटर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करना मतलब जो आपने बोला है कि ये काम करना, टास्क को कंप्लीट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब जो भी काम है उसको कंप्लीट करना, उसके ऊपर काम करना, राइट। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आजू बाजू में बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया तरीके प्लान करते, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है, राइट। सो देयर आर पीपल हु आर डिमांडेड, कौन से लोग जो एग्जीक्यूशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं रादर देन प्लानिंग। हमारे पास बहुत सारे शेख चिल्ली वाले लोग हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम जीरो। चलो यहां तक क्लियर है, ओके। नाउ एग्जीक्यूशन कौन करता है, कंप्यूटर। हु इज डूइंग द जॉब ऑफ एग्जीक्यूशन, कंप्यूटर, ये ध्यान रखो। और एग्जीक्यूट करना मतलब क्या करना, जो स्टेप्स है उसके ऊपर काम करना। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, वंस अगेन स्टेप्स पे काम करना, सिंपल, राइट। अब मुझे बताओ, आपने एक जैसे कोई रेसिपी डिश, जैसे कोई बिरयानी हो या कोई भी डिश हो सकता है, उसके लिए रेसिपी कोई लिखता है, राइट। अब मुझे बताओ ये रेसिपी भी यू कैन थिंक ऑफ एज सिमिलर। सो व्हाट इज रेसिपी बाय द वे, कोई भी चीज का रेसिपी होता है उसमें क्या लिखते हैं हम, स्टेप्स लिखते हैं, राइट। सो रेसिपी में क्या स्टेप लिखते हैं, स्टेप वन, जैसे चाय बनाने की रेसिपी है तो क्या है स्टेप्स, पानी गर्म करो, ऐड सम मिल्क एंड सो वन, स्टेप्स है, राइट। अब रेसिपी लिखा है, बस रेसिपी लिखने से चाय बनेगी क्या, या कोई डिश बनेगी, कब बनेगी, जब आप ये सारी स्टेप्स जैसे बोला वैसे कंप्लीट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। सो रेसिपी हो गया, या आप इसे एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। सो व्हाट इज एल्गोरिथम, so what is algorithm, steps, series of steps to complete a task। algorithm हो गया, रेसिपी हो गया, तो बहुत सारे नाम मैंने अभी यहां पर बोले हैं कुछ, टास्क, वर्क, जॉब, एक्टिविटी, फंक्शन, इसको और भी लेट मी ऐड सम मोर नेम्स। जैसे आप रेसिपी बोल सकते हो, algorithm बोल सकते हो उसको, या रूटीन बोल सकते हो आप, या प्रोसीजर बोल सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर नेम्स, राइट। इसको और हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट यहां तक समझ में आ रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग एन एल्गोरिथम, algorithm is nothing but series of steps to complete a task। what is an algorithm, series of steps to complete an task, simple, that's it, nothing fancy। Next let me write this, so what is a program by the way, yes bolo bolo फटाफट, set of instructions to perform specific task which are given to a computer।
सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप अभी के लिए इतना समझ सकते हो, लैंग्वेज यूज टू राइट programs. Perfect. Now what is coding? Defining the symbols and their meaning. So programming में क्या होता है? Process of writing programs. और यहां पर एक और चीज मैंने बोला था, we use codes to write programs. ये फर्क समझो, दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इसको। दोनों भी मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं मैं कोड कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, बट व्हाट दे टेक्निकली मीन इज प्रोग्राम करना। राइट? कोडिंग सीखना, या हम क्या सीख रहे हैं? हम प्रोग्रामिंग, राइट? बाय द वे हम ज्यादा कुछ कोड्स नहीं डिफाइन करने वाले, वी आर गोइंग टू डिफाइन दी प्रोग्राम्स, वी आर गोइंग टू राइट दी प्रोग्राम्स। चलो, अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके बन जाता है समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? collection of programs that is called as software. Simple, clear hai? Now by the way, let's look back and see why do we use or why do we write programs? To save time, money and efforts. Why programmer is writing programs? कुछ ना कुछ किसी का काम हो सकता है, राइट? जैसे तो सैलरी कब मिलेगी? कुछ काम करोगे तो जो काम करोगे किसी का फायदे का होगा। तो आप कोई बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर लिखोगे, कोई बड़ी बैंक हो सकती है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, उनके लिए आप सॉफ्टवेयर, छोटा सॉफ्टवेयर लिखोगे। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा उनके लिए? जो वो काम मैन्युअली कर रहे हैं वो काम अभी कैसे होगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं हम, या प्रोग्राम क्यों लिखते हैं हम? सो दैट वी रिड्यूस दी एफर्ट्स, टाइम बचाने के लिए, एफर्ट बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हम क्या लिखते हैं? सॉफ्टवेयर। तो वैसे हमारे लाइफ में हम सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना चाहिए? टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। दैट इज द सिंपल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। बट हम सबसे ज्यादा अभी सॉफ्टवेयर के किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? जो चीज हमने टाइम बचाने के लिए स्टार्ट करी थी, अभी वो हमारा तो हमने टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर हमने यूज करना चाहिए टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। जैसे अभी ये लोग ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, आने जाने का टाइम बचा है, एफर्ट्स बचा है, पैसा भी बचा है, राइट? बट इफेक्टिव यूज करे तो घर जाके अभी वही टाइम जर अगर क्लास में टाइम पास करे तो मतलब नहीं है, राइट? चलो, तो दैट इज अ इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो पहले क्लास कैसे होती थी? प्योर ऑफलाइन, राइट? तो आप भी कहीं और टाइम यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपने आते आने जाने में आपका टाइम जा रहा होगा, तो आप वो टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? वीडियो लेक्चर्स को रिविजिट करना या जो भी नोट्स गो थ्रू करना, तो आप डबल सेव करते हो। सो दैट आल्सो यू कैन डू दैट। चलो आगे बात करते हैं। सो अभी तक हमने देखा, लास्ट 1 आवर ऑलमोस्ट 50 मिनट्स वी स्पेंट ऑन, पहली 20 मिनट हमने देखा कि व्हाट इज द रोड मैप लुक लाइक। अगले 6 महीने हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, और उसमें से सबसे पहला हमने पार्ट स्टार्ट किया, दैट इज कोर जावा। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों करना है, प्रोग्रामर का काम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट? अब हम जावा का यूज करके क्या करना, बिफोर दैट वी विल लुक बैक इनटू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो उससे पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। नाउ कैन यू टेल मी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू यूज एवरी डे? अभी आपके सामने मैं ये नोटपैड यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, गूगल मीट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मेल सॉफ्टवेयर है हमारे पास, बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर है, राइट? तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स है हमारे पास। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? अब वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही, जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गया या iOS हो गया, दैट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज हो गया, सो विंडोज,
एंड्रॉइड, मैक, ये क्या हुई? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मोबाइल इज ऑल्सो अ, मोबाइल जो डिवाइस यूज कर रहा है उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड, मोस्टली एंड्रॉइड आईओएस. लैपटॉप में विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, ये अलग अलग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर मतलब अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं हम. एप्लीकेशन विल कम टू दैट. सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो अभी मैंने कुछ नाम यूज करे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. क्या क्या नाम यूज किए मैंने अभी? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? So we have two types of software: system software and application softwares. So system software जो मैंने अभी विचार directly interacting with the system hardware. System यानी आपका machine hardware. Softwares which interact with the system or hardware. Softwares which interact with the system और hardware. किसके साथ? System और hardware के साथ. Example: operating systems such as Windows, Mac हो गया, Mac OS, Linux हो गया, right? And so on. There are a lot of other things. Then उसके बाद आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं. अभी आपको नहीं पता होंगे, बट हमारे जमाने में हम एक एक बहुत सारे ड्राइवर्स, जैसे कोई प्रिंटर कनेक्ट करना है, प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए. कैमरा कनेक्ट करना है, कैमरा के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए. तो ऐसे कुछ डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज हो गया, मैक हो गया, ये कौन से सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर बिल्ड यूजिंग प्रोग्रामिंग कॉल्ड एज सी, सी प्लस प्लस. और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बट ये मेजरली यूज होता है जहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. राइट? समझ में आ रहा है? सो ये वाले सॉफ्टवेयर आप बोलोगे ये इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो हम जावा क्यों पढ़े, पाइथन क्यों पढ़े? अब इसका भी आंसर देने का ट्राई करेंगे. सो बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, राइट? सो आफ्टर दिस टाइप्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों है. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यानी द सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड बाय द एंड यूजर, जैसे हम यूज कर रहे हैं, जैसे नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ऐसे कुछ जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर which are used by end user, which are used by end user, right? एग्जाम्पल, जैसे आप नोटपैड यूज करते हो, कैलकुलेटर यूज करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, राइट? ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपने अभी एप्लीकेशन बना दिया, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को आपने बोल दिया एप्स, राइट? सो एप्स आर समथिंग वी आर यूजिंग, दैट एंड यूजर इसे यूज करता है. ठीक? समझ में आ रहा है कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर है? नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स है, इसके भी टाइप्स हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं. आई विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग सॉफ्टवेयर है. सो वी हैव डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, then we have web applications and web services. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब जिसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे एप्लीकेशन है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. और स्टैंड अलोन भी बोल सकते हो आप. कैसे बोल सकते हो उसे? स्टैंड अलोन एज वेल, जिसको बिना इंटरनेट की आप एक्सेस कर सकते हो. यू कैन एक्सेस देम विदाउट इंटरनेट एज वेल. ठीक? जैसे एग्जांपल आपका नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये कैसे एप्लीकेशंस हैं जिसको बिना इंटरनेट के आप एक्सेस कर सकते हो. एप्स which runs on local machine
and do not need इंटरनेट टू एक्सेस। बिना इंटरनेट के आप एक्सेस कर सकते हो। वेब एप्लीकेशंस, जैसे अभी आप गूगल मीट पे यूज कर रहे हो आप, या यूट्यूब आप एप्लीकेशन देख रहे हो, सो दीज आर एप्लीकेशंस विच वी आर यूजिंग। अब मुझे बताओ, यूट्यूब एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे हो राइट, वेबसाइट पे ओपन करके ऐसे कुछ, तो वो वीडियोस आपकी मशीन पर तो है नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहीं और मशीन पे चल रहा हो। सो वेब एप्लीकेशन जैसे गूगल मीट हो गया, यूट्यूब हो गया, दीज आर applications which are not running on your machine, they are running on some remote machine, right? Applications are web applications। क्या चाहिए आपको, वेब एप्लीकेशंस कहां पर रन होता है, वेब एप्लीकेशंस रन ऑन रिमोट मशीन एंड कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर यूजिंग इंटरनेट। अब इंटरनेट की भी थोड़ी सी बात करेंगे हम, बट बिफोर दैट, सो कौन से एप्लीकेशन जो रिमोट मशीन पर चल रहे हैं, जैसे आप गूगल मीट यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो आप, राइट। नाउ वन मेजर डिफरेंस, वेब एप्लीकेशंस आर यूज्ड बाय एंड यूजर्स डायरेक्टली, राइट। और जैसे अब ये गूगल मीट चल रहा है यहाँ पर, राइट, इफ यू लुक एट दिस, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कोई भी वेब एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, राइट। तो दिस इज समथिंग, ये कुछ वीडियोस है। अब ये वीडियोस मेरी मशीन पर नहीं, ये कहां से है, कहीं रिमोट मशीन से यहाँ पर वो पुल हो रही है। सो दिस इज सिंपली अ गूगल मीट हो गया, यूट्यूब हो गया, दीज आर कौन से टाइप के एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस, और जिसे हम इंड यूजर डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, वेब सर्विसेज। अब ये भी एप्लीकेशन ही है, वेब सर्विसेज आर आल्सो एप्लीकेशन, दीज आर आल्सो रनिंग ऑन रिमोट मशीन, these are also running on remote machine, but these are not directly accessed by the end user, these are not accessed by end users directly, so there will be application to application communication। तो इसको सिंपल तरीके समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे आपने ओला उबर यूज करते हो, जोमेटो, स्विगी, वहां पर मैप जो दिखाई देता है नेविगेशन वाला, सो दैट इज इट बिल्ड बाय दिस गाइस, नो, वो गूगल मैप है। सो गूगल मैप इज एन सर्विस दे आर यूजिंग, सो देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन गूगल मैप एंड उबर, एंड वी आर एज ए इंडिविजुअल वी आर एक्सेसिंग उबर या ओला या जोमेटो जो भी है, राइट। तो हमें लगता है कि वो मैप किसका है, ओला उबर इन्होंने डेवलप नहीं किया, दैट इज डेवलप बाय गूगल। सो देयर इज अ एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, दैट इज नथिंग बट अ वेब सर्विस। एज ए एंड यूजर हम किसे एक्सेस करते हैं, दैट एप्लीकेशन, एंड दिस एप्लीकेशन इज टॉकिंग टू गूगल मैप। सो दिस इज, थिंक ऑफ अ उबर, दिस इज अ मैप, and this is user. Are we directly talking to map now? No. So Uber app is talking to Google Map. So there is a application to application. तो अब इस केस में मुझे बताओ, यहां पर कौन यूजर है, और मतलब कौन यूज कर रहा है किसका एप्लीकेशन, he is a provider, he is a provider, and who is consumer, Uber। तो किसने लॉजिक लिखा है, किसका लॉजिक कौन यूज कर रहा है, गूगल मैप एक एप्लीकेशन है, राइट, दैट इज अ वेब सर्विस, उसका लॉजिक कौन यूज कर रहा है, उबर, राइट। वो क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि अगर वो मैप डेवलप करना चाहे तो उनको सालों लग जाएंगे। व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ उबर, आपको एक जगह से दूसरे लेके जाने के लिए हेल्प करना। अगर वो मैप सर्विस बिल्ड करेंगे तो उनको तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। थिंक ऑफ, लेट्स से जोमेटो, स्विगी, इनका भी क्या बिजनेस है, अ पार्टनर, रेस्टोरेंट्स है, फिर डिलीवरी पार्टनर्स है और कस्टमर्स है, इन तीनों को मिलाना, ये उसका काम है। बट अगर वो अब कस्टमर से पेमेंट लेना है, ड्राइवर्स को पेमेंट करना है, तो पेमेंट गेटवे सर्विस वो यूज करते हैं, जैसे रेजर पे हो गया या बहुत सारी स्ट्राइप हो गया। तो पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करना है,
उसके लिए एक बड़ी कंपनीज है, जैसे रेजोर पे बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये लोग अगर वो लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। थिंक ऑफ दिस वे, लेट्स से हम, मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कोई घर बना रहे हम सीमेंट की फैक्ट्री तो नहीं लगाते घर बनाने के लिए, या स्टील तो नहीं खुद का बनाते, राइट। क्या करते हैं हम, रेडीमेड है वही यूज करते हो। सिमिलरली ये कंपनीज भी क्या करती है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को यूज करो, उसके बदले में क्या एक स्मॉल फी दे दो, राइट। तो वेब सर्विसेज का ये लॉजिक है। सो वेब सर्विसेज का फायदा ये है कि हम किसी और का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं बिना उनका कोड एक्सेस करे। क्या लग रहा है आपको, गूगल ने उनको कोड दिया होगा? नो। हाउ पार्ट इज नॉट गिवन टू दिस गेस, बस काम क्या है वो बस बताओ, दैट्स इट। कैसे करना है दैट इज आवर हेडेक, उसके लिए हमने टीम बनी रखी है। सो दैट इज अ वेब सर्विस। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलग अलग टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूजुअली बिल्ड करते हैं यूजिंग C++। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नथिंग बट एप्लीकेशंस which are used by the individuals like us, right। और उसके भी टाइप्स हैं, डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज, ये तीनों एप्लीकेशंस ही है। अब इन तीनों में से ये दोनों कहां पर चलते हैं, इंटरनेट पे। ये कौन एक्सेस करता है वेब एप्लीकेशन को, डायरेक्टली एंड यूजर। ये ऐसा डिजाइन होता है कि ये एंड यूजर को एक्सेस करने लायक बनाए, बट इसको कैसे लायक बनाए, एक दूसरे एप्लीकेशन के साथ बात करने के लिए उसको ऐसे डिजाइन किया। एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्टैंडअलोन, इसको बिना इंटरनेट के आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ यूजिंग जावा कैन वी डेवलप दीज एप्लीकेशंस, यूजिंग पाइथन कैन वी डेवलप दीज एप्लीकेशंस, यस। सो यूजिंग जावा हम क्या डेवलप करने वाले हैं, एप्लीकेशंस। नाउ बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एज वेल एज वेब सर्विसेज एज वेल। तो मोस्टली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं करने वाले, राइट। एक और चीज, हम एप्लीकेशन जो बनाएंगे वो कहां पर चलेंगे, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे। विंडोज, मैकओएस, लिनक्स चला सकते हैं, yes। So we will be able to develop applications which can run on any platform, any operating system, right। आपने देखा होगा जावा प्रोग्राम्स आर आल्सो रनिंग ऑन एंड्रॉइड, राइट। एंड्रॉइड पे भी जावा प्रोग्राम चलता है ना, yes। So we can write applications which can run on any platform, any operating system, ठीक। तो आप बोलोगे कि एंड्रॉइड का एप्लीकेशन तो अलग दिखता है यूआई का, iOS का तो अलग है, right। So that is a front end part, that is a front end part। तो front end we are not talking about, we are talking about the back end part, right। अब मुझे बताओ, फ्रंट एंड विल बी डिस्कसिंग दिस, फ्रंट एंड क्या होता है। अब मुझे बताओ, सेम एप्लीकेशन आप बिल्ड करोगे तो आप कोई भी मशीन पर चला सकते हो क्या, उसे कोई भी मशीन पर चला सकते हो क्या फ्रंट एंड का एप्लीकेशन, जहां पर, हाँ अभी हम आगे बढ़ेंगे जेवीएम क्या होता है, जहां जहां जेवीएम चलता है वहां वहां हमारा एप्लीकेशन चल सकता है। जहां पर जेआरई है या जेवीएम है वहां पर हमारा एप्लीकेशन चल पाएगा। सो दैट्स अ, चलो यहां तक क्लियर है, आर वी गुड सो फार। सो व्हाट वी हैव सीन सो फार, अभी तक हमने देखा कि हमारा सिलेबस क्या है और कोर जावा का पार्ट क्या है। सो वी आर एट द फर्स्ट लेवल, दैट इज एट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक। So what is a program? Program is nothing but set of instructions to perform specific tasks which are given to a computer. Programming language, language which is used to write programs. Coding क्या है, defining the symbols and their meaning. Programming, process of writing programs, and we use codes to write
प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, जैसे डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। तो बाद में हम पूरा वेब क्लाइंट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, बट दैट इज फॉर द लेटर क्लास। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई दीज मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों है हमारे पास? यस, यस ऑनलाइन, आर यू गाइस देयर? कॉन्टेक्ट चेक, आर यू देयर? चाय समोसे चल रहा है सुबह सुबह? यस, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं, और हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? यस, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, कोटलिन, गोलैंग, जावास्क्रिप्ट है, स्काला है, रूबी है, पर्ल है, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, राइट? तो इसका सिंपल आंसर है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक बंदे ने डेवलप नहीं करी, और एक दिन में सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं डेवलप हुई। इसको बहुत सालों से बनी है। क्या है? बहुत सालों से बनी है। अब मुझे बताओ, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टर्स हैं, तो इतने सारे क्यों हैं? सिंपल, इसका सिंपल आंसर है, वन शू डज नॉट फिट ऑल। मतलब एक ही शू सबको नहीं, एक ही साइज का शू बना सकते क्या सबके लिए? नहीं, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी ने कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करी हुई, उसको फिक्स करने के लिए कोई बंदे ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी होगी, राइट? तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बनाई है, और अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सिंपल इतना। अब आप बोलोगी मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करूं, तो आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए अभी के टाइम पे? जावा नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, आई एम, मतलब जावा बायस बोल सकते हो मुझे, या पाइथन बायस, बट कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए आपने? यस ऑनलाइन, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने चूज करनी चाहिए? सर अभी कोर्स ऑफ फुल स्टैक जावा ले लिया, आप अलग क्या सोचेंगे? हम्म, बोलो बोलो। विच इज, विच इज नीडेड इन द मार्केट, ओके। तो दो चीजें यहां पर, आप 1940s की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, या दूसरी और भी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, दैट इज फॉर योर इंटरेस्ट। बट व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू मार्केट योर स्किल्स आल्सो, राइट? जिस लैंग्वेज को मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जिसमें ज्यादा एप्लीकेशंस बिल्ड हो रहा है, और अभी सबसे ज्यादा कौन सा एप्लीकेशंस बिल्ड हो रहा है? कैन यू टेल मी विच एप्लीकेशंस आर यूज्ड और बिल्ड मोस्टली?
कौन से एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बन रहे हैं? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ वन डोमेन बोल सकते हो सोशल मीडिया में। आप लास्ट बैंक कब गए थे? कब गए थे बैंक? व्हाट ऑल ऑफ, मतलब बैंक कब गए? जब अगर आपको फिजिकली कैश की जरूरत हो तभी गए होंगे, अदरवाइज सारे काम तो आप ऑनलाइन कर पाते हो, राइट? बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जहां पर आप अभी मतलब फिजिकली उस लोकेशन पे नहीं जाते। तो अभी कौन सा एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है जहां पर मतलब इंटरनेट पे चलने वाले एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है नाउ। इंस्टेड ऑफ वेब एप्लीकेशन आई एम टेलिंग यू वेब सर्विसेज एप्लीकेशन। अब वेब सर्विसेज का क्या फायदा है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दैट आल्सो। नाउ यूट्यूब एप्लीकेशन आप कैसे एक्सेस करते हो? जस्ट थिंक ऑफ अ यूट्यूब एप्लीकेशन। आप एंड्रॉइड फोन से भी एक्सेस करते हो, राइट? आईओएस, आईपैड, लैपटॉप, टीवी, राइट? बहुत सारी वॉच में भी है वो, राइट? अब इन सबको एक फ्रंट एंड दिया है। मोबाइल का, एंड्रॉइड का फ्रंट एंड अलग है, आईओएस का अलग है। इन सबका अलग अलग फ्रंट एंड है। क्या है? फ्रंट एंड अलग अलग बना है, यूआई बोल सकते हो आप। सबका यूआई अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा, दैट इज बिल्ड। ये सारे क्या है ना, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, दीज आर क्लाइंट्स, और ये सारे बात करते हैं। अब मुझे बताओ, टीवी से आपने वीडियो देखा या मोबाइल से देखा? वीडियो तो वही है, राइट? तो ये सारे क्लाइंट्स है, दीज आर क्लाइंट्स, दीज आर कॉल्ड एज वेब क्लाइंट्स, दीज आर कॉल्ड एज वेब क्लाइंट्स। ये सारे विजिट करते हैं बैकएंड में, थिंक ऑफ एज अ वेब सर्विस। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जावा में जो सर्वर पे चल रहा है, कहां पर? सर्वर। अब वो सर्वर पे जो एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, उस पर्टिकुलर सर्वर को ये सारे एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं। कोड एक बार लिखा, कोड एक बार लिखा, वही लॉजिक हर जगह चल रहा है, बस फ्रंट एंड अलग है उनका। थिंक ऑफ वेरी सिंपल गेस, फ्रंट एंड अलग है बट आपका बैक एंड सेम है। सेम अमेजोन का भी आप एग्जांपल देखो, अमेजोन पे भी क्या है, ऐसा है क्या वेब पे अलग दिखता है और यहाँ यूआई होगा अलग बट डेटा तो सेम ही है, ऐसा नो? डेटा तो सेम ही है। तो अभी सबसे ज्यादा क्या बिल्ड हो रहा है? वेब सर्विसेज। क्यों? एक बार लिखो और सेम लॉजिक आप अलग अलग डिवाइसेस पे यूज करते हो, दैट इज द मीनिंग। अब मुझे बताओ, वेब सर्विसेज डेवलप करने के लिए अभी आपको वेब सर्विसेज कैसे बिल्ड करनी है? स्मॉल वाली, बड़ी वाली, राइट? तो वेब सर्विस डेवलप करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जावा है, पाइथन है, पीएचपी है, सी शार्प है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब उनमें कुछ एप्लीकेशंस पीएचपी में भी बने हैं, कुछ सी शार्प में भी बने हैं, कुछ पाइथन में भी बने हैं और कुछ जावा में भी बने, ये वेब सर्विसेज, राइट? नोड में भी बनी है, अलग अलग। बट अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपको, नो लैग चाहिए आपको, सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा हाई लेवल का डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है, तो गो विद द जावा। तो आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपके पास ऑप्शंस है। उसमें से कौन सा चूज करना है ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू यू वांट। अगर इंटरनेट बैंकिंग में आप देखो, इंटरनेट बैंकिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा जावा यूज होता है, सबसे ज्यादा। जो भी आप नेटफ्लिक्स यूज कर, नेटफ्लिक्स में भी बहुत सारी सर्विसेज जावा में लिखी है, हॉटस्टार में भी बहुत सारी सर्विसेज जावा में लिखी है,
ये सारा डिसीजन डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, किसके लिए बिल्ड कर रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कौन सी लैंग्वेज यूज करता है। ऐसे नहीं कि आज ऐसे रैंडमली कोई भी लैंग्वेज उठा के डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट डजंट हैपन, राइट। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करना है, ये कौन डिसाइड करता है? कस्टमर या कौन? आप हॉस्पिटल जाते हो, राइट, कौन सा मेडिसिन खाना, ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर, राइट। तो वैसे ही यहां पर हमारा डॉक्टर होता है आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट इज द पर्सन यूजुअली हु डिसाइड्स दिस, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, कौन से टूल्स यूज करना है, कौन से फ्रेमवर्क यूज करना है। व्हाई ही इज डिसाइडिंग दैट? बिकॉज उसका जॉब ही है एक्सपेरिमेंट करना अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ। उसने भी प्रोग्रामिंग करी होती है सालों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसका जॉब ही होता है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का परफॉर्मेंस देखना। पहले तो देखिएगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से फीचर्स कौन से लैंग्वेज में है। ऐसे नहीं कि अंधा होके कोई भी लैंग्वेज उठाओ और काम चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कौन सा कस्टमर है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से कस्टमर को हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये डिसीजन होता है, समझे? चलो, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था कि कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, शी आंसर्ड दैट कि जिसको मार्केट में अभी जरूरत है, मार्केट नीड, राइट। दैट इज अ सिंपल आंसर। और जितना मैंने मार्केट देखा है, अभी भी देख रहा हूं मैं, नाउ देयर इज समथिंग रियली बिग हैपनिंग। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज हैं, उन्होंने जो कोर बिजनेस लॉजिक लिखा है दैट इज इन कोबोल, दैट इज इन कोबोल। मेन फ्रेम सुना होगा आपने। कोबोल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबोल। क्या लैंग्वेज है? कोबोल। सो कोबोल नाम की लैंग्वेज है, मेन फ्रेम सिस्टम पे, मेन फ्रेम नाम का एक सिस्टम है, उसके ऊपर ये चलता है, ये प्रोग्राम्स। तो अभी जो भी माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, कोबोल 1960s के आसपास की लैंग्वेज है, 1960 1965 उस टाइम से बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन, बहुत सारे इंश्योरेंस एप्लीकेशन अभी भी कहां पर चल रहा है? कोबोल। भले ही आपको यूआई बहुत ही फैंसी लग रहा होगा आजकल, बट बिहाइंड द सीन कोबोल यूज हो रहा है। आप बोलोगे फिर जावा किधर यूज हो रहा है? तो बहुत सारी कोबोल की, कोबोल में क्या है ना, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, चेंजेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, चेंजेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर उन्होंने एक मिडलवेयर लगा दिया। व्हाट इज दैट? मिडलवेयर, दैट इज मोस्टली इन जावा। बहुत सारी, और माइग्रेशन अभी भी चल रहा है, कोबोल प्रोग्राम को माइग्रेट करना कहां पर? जावा में। और एक बैंक ने क्या किया था, एक यूएसए में बैंक है, उसने क्या किया कि कोबोल में बहुत ही डिफिकल्ट है चेंज करना, और उसके डेवलपर मिलना भी बहुत ही डिफिकल्ट है आजकल। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ये पूरा उन्होंने पूरा रीराइट कर दिया जावा में, पूरा रीराइट कर दिया जावा में। एंड मतलब रीराइट कैसे कर दिया कि बहुत सारी ऑटोमेशन के थ्रू, बहुत सारे कोड माइग्रेशन के थ्रू उन्होंने कर दिया, बट दे फेल्ड दैट, एंड दैट बैंक वाज शट डाउन, दैट बैंक वाज शट डाउन। तो अभी भी बहुत सारी बैंक्स हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो अभी भी इसी के, उनका जो लोवेस्ट लेवल ऑफ बिजनेस लॉजिक है, कोर लॉजिक, अभी भी कोबोल में है, अभी भी कोबोल में ही है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी यूएसए की एक कंपनी है एंथम हेल्थ इंश्योरेंस बोल के, यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है। उस पर्टिकुलर कंपनी ने भी बहुत ज्यादा, अभी वो तो ट्राई कर ही रहे हैं, उस पर्टिकुलर एंथम इंश्योरेंस में मुझे पता है कि 20,000 आईटी वर्कर्स काम कर रहे हैं। हाउ मेनी? 20,000 workers, they are working day and night to migrate from COBOL. 20,000 migration projects
क्योंकि चेंजेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है इसमें। और बैंक में है कि जरा सा भी कुछ चेंज कर दिया देयर विल बी हाई इम्पैक्ट। उसी को मिनिमाइज करने के लिए धीमे 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 चीजें चल रही है माइग्रेशन में, दैट इज इन जावा, राइट। तो आई हैव सीन दैट, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं। तो यू कैन पिक वन लैंग्वेज, जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज। तो व्हाट्स अंडरस्टूड सो फार इज लैंग्वेज शुड बी समथिंग विच विल बिकम अ जॉब रेडी, मार्केट में उसको रिक्वायरमेंट हो। बट एक लैंग्वेज सीखने के बाद दूसरा लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। फर्स्ट फाइट कहां पर है? फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखने में, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखने में फाइट है। उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि चलो मैंने आज जावा पढ़ दिया, लेकिन कल जाके कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, तो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑल्सो। बस सिंटैक्स का फर्क होगा, लॉजिक सिमिलर ही रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। टाइम चेक, यहां तक क्लियरिटी है? So why is these many programming languages are there? Because there are different requirements. For different requirement, there are different languages. Chalo, let's try to understand this. Now I will just quickly give you a programming languages journey so that you understand. So anyone knows what all the different languages are there? C, C++, Java, what else? React.js. React.js is not a language, that is just a library. Library यानी किसने ऑलरेडी कोड लिखा है, राइट? React.js is mostly in JavaScript. React.js in mostly Angular is also JavaScript library, बहुत सारी है। चलो सिंपली स्टार्ट करते हैं। किसी को पता है कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ? अरे 1939। कब? किसने किया? चार्ल्स बैबेज, ये बंदे ने कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करे। तो इनिशियली जब प्रोग्रामिंग, मतलब जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज। अभी भी वही है, उस टाइम पे भी वही है। कौन सी लैंग्वेज? Yes, he understands only zeros and ones because this is a language of current. This is a language of, उसको क्या समझ में आता है अभी भी और उस टाइम पे भी? लैंग्वेज ऑफ करंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ करंट। तो प्रेजेंस हम रिप्रेजेंट करते लेट्स से 1 एंड एब्सेंस एज 0, तो उसको बस यही समझ में आता है। तो इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था 1940s टू 1950s, सबसे ज्यादा कहां पर कोड लिखा होगा? बाइनरी zeros and ones. So this is also called as binary though, binary, that is zeros and ones. बाइनरी zeros and ones, इसी में इंस्ट्रक्शन लिखी जाती थी। तो जो भी काम कर रहा है के लिए नए कंप्यूटर से, तो वो किस में लिखा जाता था? zeros and ones, that is in binary language। और एकदम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप उसे, या लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। एकदम लो लेवल जाके, मतलब कंप्यूटर के बहुत ही डायरेक्टली बात करने जैसा है zeros and ones, राइट। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिस आल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड, आल्सो दिस आल्सो कॉल्ड एज मशीन कोड और लो लेवल कोड। दिस इज डायरेक्टली अंडरस्टूड। अब इसमें दिक्कत क्या है? छोटे काम के लिए भी बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था, बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता था आपको, राइट। सो डिफिकल्ट
दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए डिफिकल्ट टू राइट, रीड, अंडरस्टैंड, डीबग, सब कुछ जीरोस एंड वंस में दिखाई दे रहा है यार। इन सब के लिए ये डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट, रीड, अंडरस्टैंड, डीबग, टेस्ट एंड स्किल, क्योंकि सब कुछ जीरोस एंड वंस में ही, बहुत ही डिफिकल्ट। फॉर स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑल्सो, फॉर स्मॉल रिक्वायरमेंट्स also lot of lines of code, lot of lines of कोड्स बोल सकते हो, आप प्रोग्राम बोल सकते हो। ये दिक्कत थी। अब इसका फायदा क्या है, ये तो कुछ दिक्कतें हैं कुछ, और एडवांसमेंट क्या है इसका, मतलब एडवांटेज क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली अंडरस्टूड, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन, राइट। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसका प्रॉब्लम मुझे बताओ, अब कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रोग्राम चाहिए होगा, कौन सी इंडस्ट्री को, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बिजनेसेस हो गया, उनको क्या चाहिए, कैलकुलेशंस करना है, उसके लिए प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बट इस तरीके से अगर प्रोग्राम लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, और कुछ भी नया फीचर ऐड करना है बहुत ही डिफिकल्ट था। छोटे काम के लिए भी इतना सारा लॉजिक लिखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। सो दिस वाज नॉट समथिंग सस्टेनेबल। तो जब भी तकलीफ होता है, इंसान की आदत है, फितरत है, कि जब भी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है वो, सोल्यूशन निकालता है, राइट। सो सिमिलरली दे फाउंड आउट व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। तो यही इंसान की भूख, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। वी आर इन टुडेस इरा ऑफ एआई। और भी बहुत सारी चीजें चल रही है, बट दिस इज व्हाट। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस व्हाट लैंग्वेज वी हैड, समथिंग कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज। ये आपका 1940s का इरा था, जहां पर आपने, उसके बाद 1950s के बाद वी गॉट असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में अब अभी प्रॉब्लम क्या थी, पहले आप पूरा जीरोस एंड वंस में लॉजिक लिख रहे थे, किसमें, जीरोस एंड वंस में। तो एक टाइम के बाद जीरो और वन सेम ही दिखेगा। अगर दिन भर आप 0 1 0 1 लिख रहे हो, आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन जीरो कौन है और वन कौन है, पूरा सेम ही दिखेगा। सो द प्रॉब्लम वाज इन जीरोस एंड वंस बिकॉज वी आर नॉट गुड विद नंबर्स। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था। Now, what happened now with assembly? Now, instead of you writing in zeros and ones, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश वर्ड्स के हिसाब से, इंग्लिश वर्ड्स और नेमोनिक्स। नेमोनिक्स यानी, नेमोनिक टेक्निक्स याद है किसी को, व्हाट डू मीन बाय नेमोनिक्स। नेमोनिक बोल के आप बोल सकते हो, सिंबल्स बोल सकते हो। नेमोनिक्स यानी सिंबल्स या वर्ड्स बोल सकते हो या कोड्स बोल सकते हो। जैसे मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, आई विल से ऐड num1 num2। मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्ट num1 num2। तो ये असेंबली में चल रहा था। बट असेंबली में अभी आप इंग्लिश में लिख रहे हो, किस में लिख रहे हो, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सिंबल्स आप यूज कर रहे हो। इज इट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन? नो, इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या हुआ, अपग्रेड क्या हुआ, व्हाट इज अपग्रेड, व्हाट इज अपग्रेड, प्रोग्राम रिटन यूजिंग mnemonics, mnemonics or symbols, english like words, english like words। example, mult num1 num2, ऐसे कुछ। now this is something english में लिखा है, so easier to understand, it is easier to understand to humans, not computer। ये हमें समझ में आता है, राइट, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन, but it is not directly understood by machine। So we use translator,
ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट, assembly to this assembly to मशीन लैंग्वेज। इसको हम कंपाइलर भी बोल सकते हैं या असेंबलर भी बोलते थे हम, और कंपाइलर भी बोल सकते हो आप। समझे क्या हो रहा है यहां पर? अभी थोड़ा आसान हो गया, बट अभी भी इतनी लाइफ आसान नहीं थी, बट पहले से आसान हो गई क्या? इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन, वी आर नाउ इन बेटर पोजीशन टू राइट। जीरोस एंड वंस के बजाय ये इजी है ना इंग्लिश, राइट? दिस इज सिंपल। तो ये कुछ असेंबली लैंग्वेज आई ऑलमोस्ट 1950s के आसपास। देन वी हैड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1957, दैट इज कॉल्ड एज फॉरट्रेन। ये एक लैंग्वेज थी 1957। किसी को पता है व्हाट इज दिस? एनीवन? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एंड दिस इज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये कहां पर यूज होती थी? अब आपको पता है कि कौन से बिजनेसेस को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम लिखने की? हम्म? ये बनाई थी आईबीएम ने। किसने? आईबीएम। आईबीएम कंपनी है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। सो आईबीएम्स अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अब वहां पर बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है, उसके लिए कोड लिखना है, तो ये लैंग्वेज वहां पर यूज हो रही थी मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। साइंटिस्ट लोग वहां पर इस लैंग्वेज को यूज कर रहे थे। नाउ मैंने आपको इससे पहले एक लैंग्वेज बताई ऑलमोस्ट 1959, ये साइंटिस्ट लोगों के लिए थी। और उसके बाद 1959 कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर बिजनेस लैंग्वेज बोल सकते हो। बिजनेस कंप्यूटिंग, तो ये बिजनेस के लिए उन्होंने बनाई। तो अभी भी मोस्ट ऑफ दी कौन सी बैंक्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, देन गवर्नमेंट जैसे नासा एजेंसी है, इनका भी बहुत ज्यादा इसी में डेवलपमेंट हुआ है। यूजेस कोबोल बहुत ज्यादा। ये लोग अभी भी मैंने 2016 में लास्ट एक एंथम प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर मैं मिडल वेयर पे काम कर रहा था, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने थोड़ा थोड़ा देखा था वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। आई हैव पर्सनली सीन कोबोल। मैंने कोबोल के थोड़े थोड़े बेसिक स्निपेट्स भी लिखे हैं। वो पूरा एकदम ऐसे नोटपैड जैसे कुछ फाइल भी नहीं होता, एकदम कंसोल होता है कुछ तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट, उसके अंदर लिखना पड़ता है फाइल्स। एंड बिलीव मी गाइस, इट इज लिटरली अ नाइटमेयर। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कोबोल का ऐसे कुछ पिक्चर, लिटरली इट इज अ पेन। लेट मी शो यू। ऐसे कुछ कंसोल दिखता था। इफ यू लुक एट दिस, किधर है? हाँ, ये भी देख सकते हो आप, ऐसा कुछ आ, ऐसा कंसोल कुछ दिखते थे। बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ था, मतलब आई रिमेम्बर दैट। ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता था? क्योंकि हम माइग्रेशन पे काम कर रहे थे, तो हमको पहला लॉजिक क्या है वो देखो, कैसा क्या लॉजिक चल रहा है, फिर उसके हिसाब से फिर जावा में उसको माइग्रेट करने। तो ऐसा कुछ था, इतना इतना पेन बोल सकते हो आप। यू कांट इवन, मतलब आप आज की तारीख में तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये, दिस समथिंग रियली पेन।
और पूरा ऐसे ही दिखता था, ये यही जो दिख रहा है आपको ग्रीन रेड, ऐसे ही कुछ स्क्रीन दिखता था। दिस यूज्ड टू बी द, ऐसे ही कुछ, यही स्क्रीन पूरा दिन भर ऐसी स्क्रीन वो दिखता था। टू लुक एट दिस, एंड दिस इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। ऐसे कुछ आपको पूरा दिन, कुछ समझ में आ रहा है ऐसे कुछ? बट बिलीव में ऐसे ही अभी चल रहा है, स्टिल बिहाइंड द सीन अभी भी बैंक्स इंश्योरेंस ऐसे ही चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है काम। लेकिन क्या क्या ऐसा कुछ पढ़ना है 1959 वाला? और हमने पढ़ा था तो विदाउट एनी ट्रेनिंग, ऐसे यूट्यूब करके ट्यूटोरियल्स पढ़ के हमने कोबोल उस टाइम पे किया था। क्यों करना था? जावा जावा में माइग्रेट करना था, इसलिए कोबोल भी पढ़ना पड़ा था उस टाइम पे। बट बहुत ही जल्दी वो हो गया। बट अगर अभी पढ़ना है तो आई विल, मतलब मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला काम था उस टाइम पे, आई वॉज नॉट रियली एंजॉइंग दैट। इसलिए जल्दी से जल्दी मैंने वो प्रोजेक्ट पे बोला कि यार ये आप देख लो, मुझे सीधे सीधा रिक्वायरमेंट दो, आई विल डायरेक्टली राइट इन जावा इटसेल्फ। तो जावा में डायरेक्टली काम स्टार्ट किया था फिर मैंने। बट पहले वो कोबोल का लॉजिक समझो, उसके हिसाब से फिर करो। मैंने बोला कि मुझे कोबोल नहीं देखना है अभी, मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, उसके हिसाब से मैं रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इवेंचुअली। मतलब एक बंदा था कि इसका आर्किटेक्ट का, कि वो बस डॉक्यूमेंट बना के देता था, और हमारा काम था कि बस वो डॉक्यूमेंट देख के जावा इंप्लीमेंट करो, दैट्स। ऐसा कुछ फिर हमने स्टार्ट किया था, बट इट वाज रियली अ पेन। अभी भी यूज हो रहा है, बट दैट्स फाइन, आई एम नाउ नॉट इनटू दैट। चलो, 1972, which programming language, if you remember? C programming language. What is that? C programming language was introduced. And if you remember, किसने बनाया इसे? डेनिस रिट्ची। This is mostly और इसमें Unix operating system is also written. Unix was written in C. Mostly system softwares के लिए use होता है, if you remember. Then 1978 we had which language? C++. Additional features on top of C. एक्सटेंड वर्जन भी बोल सकते हो आप, एक्सटेंडेड वर्जन विद उप्स। ये 1978 में आया, दिस वाज समथिंग। यहां पर मोस्टली अभी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड गेम, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स सच एज ओएस, गेम्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, यहां पर अभी भी यूज होता है C++। सिंपल। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इन बिटवीन, बट मैं बस जो हाई लेवल है वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ। 1991 वी हैड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो इंट्रोड्यूस पाइथन, एनीवन नोस? सो पाइथन एक लैंग्वेज बनाई थी, वो एक बंदे ने, नेदरलैंड्स का बंदा, एक आई थिंक वैन गुडो नाम का एक बंदा है, जिसने क्या किया, मार्केट में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको स्टडी किया, और उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें थी उसको हटा के एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बिल्ड किया था। दैट वाज अ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसका वही था कि सिंपल लैंग्वेजेस कैसे बनाए। नेदरलैंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिया के बाहर ही बनाई, राइट? डेनिस रिट्ची। C++ किसने बनाई? बजान स्टाउस्ट्रुप आई थिंक, ये बंदे ने बनाई। पाइथन, वैन गुडो, नेदरलैंड्स में। हमारे इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बनती बाय द वे?
हमारे इधर क्या है ना, हमारे इधर प्रेशर कुकर है हमारे इधर। क्यों नहीं बनती हमारे इधर ये, ज्यादा रिसर्च हमारे इधर क्यों नहीं होता? वाई? एनीवन ऑनलाइन? वाई वी डोंट हैव मच ऑफ रिसर्च? क्योंकि हमारे ऊपर बंदूक लगी होती है। अब स्कूल में जाओ, 11 12 कंप्लीट करो, इंजीनियरिंग करो या मेडिसिन करो, जॉब लो, शादी करो, ये वाला बंदूक है हमारे ऊपर। इसमें जरा सा भी इधर उधर हो गया, आपका कार्यक्रम फिक्स है। और हमारा इधर ऐसा सिस्टम भी नहीं कि अगर कोई रिसर्च करना चाहे उसको इतना इंसेंटिवाइज करे। अगर कोई कुछ अलग सोचे उसको बैकअप कुछ है नहीं, अगर वो फेल होता है दैट्स फेल। तो आपने देखा होगा हमारे इधर स्टार्टअप्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते। वी हैव दिस मेंटेलिटी ऑफ डूइंग अ जॉब जॉब जॉब। क्योंकि हमारे इधर स्टार्टअप को अगर कोई फेल होता है, देर इज नो वे टू सपोर्ट। गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती, ना ही घर वाले सपोर्ट करते, ना ही फ्रेंड्स। इसलिए हमारे इधर डर का माहौल होता है कि अपना जो भी है सीधे सीधे चलो। तो आपने देखा होगा अभी तक इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, लेकिन हमारे इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। क्या प्रॉब्लम है हमारे इधर? हमारे इधर इतना नहीं दिया होता। हमारे इधर बस पहले जॉब ले लो, पैसा कमाओ, दैट्स इट। ऐसा कोई फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, विचार करने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास, और ना ही किसी इंसेंटिवाइज कर रहा है। इसीलिए हमारी इधर ये हालत है। जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो सब कुछ बाहर से हम लेके आ रहे हैं। हम जो भी बना रहे हैं, रैपर बीपर बना रहे हैं, वही कर रहे हैं। और जो भी आप देख रहे हो बड़े बड़े जो कंपनीज के सीईओ है, हमारे इधर के लोग जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि हमारे इधर लोग सपोर्ट नहीं होता है हमारे इधर। लुक एट, यू लुक एट एनी गुड पर्सन, जो भी सीईओ सीटीओ आप देखो। ऑन्थोविक क्लाउड का सीटीओ कौन है? राहुल पाटिल, अपने इधर का ही बंदा है। गूगल में देखो सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में देखो सत्या नडेला, एडोबी में देखो अपना ही बंदा है। हमारे इधर कौन सा चलता है? हमारे इधर चलता है सर्विसेज, नो इनोवेशन। इन्फोसिस, टीसीएस, इधर क्या इनोवेशन है? नो, कंप्लीट बॉडी शॉपिंग। क्या है वो? यूएसए का कोई क्लाइंट है, उसके ऊपर बच्चे भेज दिए, तुम काम करो, जो भी काम करके लेना है ले लो, हमारे बच्चे हैं, और उसके बदले में पैसे लेते हैं। कोई इनोवेशन नहीं, कुछ नहीं। जो भी है लैंग्वेज वही यूज करके हम प्रोग्राम लिख रहे, लेकिन नया कुछ ऐसे इनोवेट करने के लिए हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इंसेंटिवाइज कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये गड़बड़ है। पता नहीं कब होगा सही, दैट्स फाइन, बट है। सो 1991 पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सिंपल वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस बंदे ने क्या किया, वैन गुडो, इस बंदे ने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सी सी प्लस प्लस हो गया, बाकी और भी लैंग्वेजेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। बंदे ने सोचा कि यार कुछ क्यों ना कुछ सिंपल बनाए जिससे प्रोग्राम लिखना फास्टर हो। और उसने क्या किया, जो भी अच्छे अच्छे फीचर्स है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, उसको एक साथ बनाया और पाइथन में डाल दिया। दैट इज गुड, राइट? So he has gathered the good features from other programming language and he has put inside the Python. That was in 1991. Then we had Java, 1996 बोल सकते हो, जावा आया था। अब इनका भी कुछ अलग था, वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस। बट जावा का क्या था कि उन्होंने एक मार्केट एड्रेस किया था कि उनको ऐसे एप्लीकेशन बिल्ड करना था, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना था जिससे वो कुछ अचीव करना चाहते। सो दे हैड अ मैनिफेस्टो, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूरा जावा का मैनिफेस्टो। बट 1996 में जावा इंट्रोड्यूस हुआ था। उनका एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, टू अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ये प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। सी सी प्लस कैसे काम करता है, जावा कैसे काम करता है, दैट इज लेटर। तो सभी के लिए बस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी उनको अचीव करना, दिस वाज वन ऑफ द मेजर मैनिफेस्टो। तो उन्होंने सोचा था कि जावा, अभी जैसे आपने क्लास लगाया तो कोई तो सोचा होगा, वैसे उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना स्टार्ट किया होता, उनके पास भी कुछ गोल चार्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा, राइट? देन 1990
ऑलमोस्ट उसी टाइम पे 1996 उसी टाइम पे जावास्क्रिप्ट भी आया था, इफ यू रिमेम्बर। तो जावा और जावास्क्रिप्ट अलग अलग है बाय द वे। जावास्क्रिप्ट बस सब मार्केटिंग नाम है। जावा ऑलरेडी मार्केट में मचा रहा था अच्छे से धूम, तो उसी को कॉपी करके उन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया। सो जावास्क्रिप्ट इज मोस्टली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वेब के लिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड आफ्टर दैट सो 2000 में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, 2000 से लेके अभी तक, 2000 से लेके अभी तक बहुत सारी लैंग्वेजेस है। सो इफ यू रिमेंबर सी शार्प है, सी शार्प वाज इंट्रोड्यूस इन 2000, माइक्रोसॉफ्ट की है, दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद गूगल ने भी कुछ लेके आया, गो बोल के वाज इंट्रोड्यूस इन 2000 बाय गूगल। फॉर क्लाउड के लिए उन्होंने गो इंट्रोड्यूस किया। कोटलिन भी आया था 2011 में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। बहुत सिंपल है, अगर आपको जावा पता है आप आराम से कोटलिन पढ़ सकते हो। रस्ट आया था अराउंड 2010 में, और एक टाइप स्क्रिप्ट भी आया था, दिस वाज इन 2012। तो और भी लैंग्वेजेस हैं, बट मैंने जो मेजर अभी चल रही मार्केट में उसी के हिसाब से मैंने देखी है। वैसे 4-5 हजार लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपने सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा वेरिएंट बना के कुछ ना कुछ डाला है, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो जो कुछ लैंग्वेज मार्केट में काम कर रही है उसके उस हिसाब से मैंने बताया। इफ यू लुक एट दिस ओवर द ईयर्स, ऑलमोस्ट पिछले 70 साल से हम ऑलमोस्ट 60 एंड ये कितना हो गया 20 साल, सो ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स। तो अब मुझे बताओ 2010 में जो आपके पास एंड्रॉयड फोन था और आज का एंड्रॉयड फोन, इज देयर एनी चेंज? देयर इज अ चेंज, राइट? जिस तरीके से हम 80 साल पहले ट्रैवल कर रहे थे, सेम तरीके से अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं क्या हम अभी? नो, राइट? तो डू यू एक्सपेक्ट दैट कि उतने साल पहले, 70 साल पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज मतलब डेवलप करी है, सेम चीज आज भी वो काम करेगी क्या? नहीं करेगी। तो इसलिए ओवर द टाइम, इतने सालों में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आई है और इन फ्यूचर आएगी भी। क्यों आएगी? क्योंकि रिक्वायरमेंट उस तरीके से चेंज हो रहा है। द वे वी आर वर्किंग, based on that there will be more programming languages will be introduced. There will be more languages will be introduced based on the requirement. So this is something you see a journey, right? तो अभी भी आप देख पा रहे हैं 1991 में पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ है, 1996 में जावा है, ऑलमोस्ट 30 साल हो गया। अभी भी हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, जो 1996 में जो जावा बना था या 1991 में जो पाइथन बना था, वो एग्जैक्टली आज हम नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज जावा के बहुत सारे अपडेट्स आए, पाइथन के भी बहुत सारे अपडेट्स आए। सो देयर हैज बीन कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ फीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर एडेड। जावा का अभी करंट वर्जन आप देखोगे, जावा 1996 में जब इंट्रोड्यूस 1.0, अभी जावा का लेटेस्ट वर्जन क्या है? अभी 26 में जावा का वर्जन है क्या वर्जन है अभी? ऑलमोस्ट जावा 26। तो बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। नाउ देयर इज वन गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया एक टीम थी, इसमें अभी भी एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये किसने स्टार्ट किया जावा के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी थी, जहां पर जेम्स गॉसलिंग और टीम ये काम कर रहे थे, एंड टीम ये लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। ठीक, अब इस पर्टिकुलर टीम को अभी लीड कर रहे थे एक इंडियन बंदा। कौन था? मतलब अभी ओरेकल ने
एक्वायर किया इसको, ओरेकल की कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम्स, शरद चंद्र बोल के ये बंदा था, डायरेक्टर था, ऑलमोस्ट 20-25 साल उसने यहाँ पर काम किया है। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम कर रहा था, वहां पर डायरेक्टर। तो यहाँ पर 1000 लोग इसको रिपोर्ट करते थे। एंड बैड न्यूज, ये बंदे का जॉब चला गया यार अभी इसी साल। ये डायरेक्टर है बंदा, मतलब आप सोचो क्या नाम है उसका, शरद चंदेर। शरद, सॉरी। यू लुक एट दिस, शरद सी। क्या हो गया बेचारे के साथ? So you are never 100% prepared for layoff. Well, that time has come for me. As of today, my role as head of developer community engagement has been eliminated at Oracle, and so on. तो उसने, अगर आप देखोगे उसका बहुत साल से उसने काम किया उसके ऊपर। लेट मी लुक एट दिस, इधर गया अबाउट अबाउट, हाँ, ऑलमोस्ट 16 साल उसने ओरेकल में काम किया और ऑलमोस्ट 9 साल उसने सन माइक्रो सिस्टम में काम किया। 16 और 9 25। फिर वेरिजॉन कंपनी थी वहां पर वो 4 साल और यहाँ पर 3 साल। अब उसको एंड क्या ही बोले, वो बहुत ही स्टार्टिंग से उधर ही है, बट चलो ये बंदा था। दैट इज गुड न्यूज, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लैंग्वेज हम 30 साल पहले की यूज नहीं कर रहे अभी, उसमें और बहुत ज्यादा फीचर्स ऐड हुए, वो वाली फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी जावा 7, जावा 8, जावा 5, जावा 6, जावा 9, जावा 11, 17, 21, बहुत सारे फीचर्स एड ऑन होते रहे। सो आर जॉब इज कि हम जितना हो के लेटेस्ट फीचर यूज करें, हम ट्राई करेंगे। तो जावा 8 के फीचर्स हम अलग से पढ़ेंगे, कुछ जावा 17 के भी कुछ फीचर्स है, जैसे रिकॉर्ड हो गया, सील्ड क्लासेस, वो भी हम इस बार ऐड करने का ट्राई करेंगे। सो विल ट्राई टू ऐड न्यू फीचर्स ऑफ जावा एज वेल, जिससे कि आप लेटेस्ट तरीके से लॉजिक लिखो, राइट? तो ये ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि 30 साल पहले लैंग्वेज और वही यूज कर रहे हैं, उसका कोर फाउंडेशन अभी यूज कर रहे हैं हम, बट उसके ऊपर भी बहुत सारी फीचर्स उन्होंने ऐड करी है, वो फीचर्स भी हम यूज करने का ट्राई करते हैं, राइट? सो इट इज आवर ड्यूटी to understand that features as well. So let's look back and see what we have seen today's class. So class हमने start करी with this basics, जहां पर मैंने आपको बताया कि कैसी क्लास चलती है, सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या मॉड्यूल्स रहेंगे, कोर जावा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द रोड मैप। देन वी स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द प्रोग्रामर डूइंग, then why do we do programming, then what is the meaning of coding process, क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन व्हाई दीज मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जर्नी हमने देखी, और फिर थोड़ा बहुत जावा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, बट जावा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से, जावा को अभी टाइम है उसको, but we'll be understanding this also. Any questions so far? Online, any questions? So tomorrow's class again we'll continue with this introduction part only. यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है, C++ प्रोग्राम कैसे चलता है, ये कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। उसी के साथ हम जावा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट शुड बी, और फिर फर्स्ट प्रोग्राम, इसको टाइम है अभी। सो और 2 सेशन हमारे इस पे जाएंगे, 2 सेशंस, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। Perfect. So with that we come to the conclusion of today's class. Let me stop the recording.